वेलकम टू स्टडी जीके टू सक्सेस। यूपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। इस चैनल पर आपको मिल रहे हैं ऐसे बहुत ही सारे बेहतरीन कंटेंट जो आपको आपकी परीक्षा में मदद करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और फेसबुक को एक नोटिस भेज दिया है। किस संदर्भ में? प्राइवेसी के संदर्भ में। जो व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी जो थी उसमें चेंजेस लाए थे, बहुत बड़े बड़े चेंजेस, जिसमें वो अपना डेटा फेसबुक के साथ शेयर कर रहा था। तो उसके ऊपर ये अपने सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और फेसबुक को नोटिस भेजे हैं। अब जानेंगे हम लोग थोड़ा डीप में। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने फेसबुक और व्हाट्सएप को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि यूज़र की प्राइवेसी को सुरक्षित रखना चाहिए। यूज़र की प्राइवेसी को किसी भी तरीके से हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, चोरी नहीं होनी चाहिए, इधर उधर नहीं ट्रांसफ़र होना चाहिए। और फेसबुक और व्हाट्सएप से कई नई सिक्योरिटी पॉलिसी को लेकर दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है। ठीक, तो ये जो याचिका थी वो फेसबुक और व्हाट्सएप से जो सिक्योरिटी पॉलिसी में चेंजेस आए थे उससे रिलेटेड जो ये याचिका दायर की गई थी उसी के संबंध में इस सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है। और आपको बता दूं कि इस नोटिस के तहत फेसबुक और व्हाट्सएप को एससी में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर सफाई देनी है कि यूज़र्स का किस तरह का डेटा शेयर किया जाता है। पूरी बात साफ करनी होगी कि कौन सा डेटा जो है वो व्हाट्सएप या फेसबुक जो है वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। और साथ ही साथ उसको ये भी बताना होगा कि किस तरीक़ा का डेटा जो है वो शेयर नहीं किया जाता है। जो शेयर किया जाता है वो भी बताना है और जो शेयर नहीं किया जाता है वो भी बताना है। अब इस मामले की जो सुनवाई है वो 4 हफ्ते बाद होगी। ओके। और व्हाट्सएप ने देखिए, लेकिन व्हाट्सएप जो है वो बार बार लोगों को ये बताते जा रहा है कि हाँ व्हाट्सएप आपके डेटा को सुरक्षित रखता है। और उसने अभी जो व्हाट्सएप ने सेफ़र इंटरनेट डे पर ट्वीट करके कहा था कि हम आपकी प्राइवेसी के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब इसमें साथ ही साथ आपको एक और चीज़ सीखने को मिल रही है कि सेफ़र इंटरनेट डे कब मनाया जाता है। जो सेफ़र इंटरनेट डे है वो अब सेफ़र इंटरनेट जो ऑर्गेनाइजेशन एक है, जो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने ये फ़ोटो वहीं से ली है। अब देखिए saferinternet.org.uk, यूके का मतलब यहाँ पे इंग्लैंड से, यूनाइटेड किंगडम से है। ओके। तो सेफ़र इंटरनेट डे जो है वो 11 फरवरी को मनाया गया है। तो उस दिन व्हाट्सएप ने ये ट्वीट करके बोला है कि हाँ वो आपकी प्राइवेसी, मतलब हम लोगों की प्राइवेसी के लिए प्रतिबद्ध हैं। ठीक, वो बार बार लोगों को यह विश्वास दिला रहा है कि आपका जो डेटा है वो सुरक्षित है। ठीक। और जो व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि समान प्राइवेसी पॉलिसी सभी देश के लिए उपयुक्त है, मतलब सभी देश में जो है वो सेम ही पॉलिसी चलती है। लेकिन यूरोपीय देशों को छोड़ करके, जो यूरोपीय देश हैं, आपको बता दूं मैं, वहाँ पर एक स्ट्रिक्ट जो है वो डेटा का कानून है। प्राइवेट डेटा का जो है वो कानून बनाया गया है यूरोपीय देशों में। तो वहाँ पर ये कॉमन पॉलिसी, ये जो समान पॉलिसी है वो लागू नहीं होती है। जब मैं पढ़ता हूँ यहाँ पर, आप सुनिए, सिवाय यूरोपीय देशों को छोड़कर जिनके पास खास डेटा सुरक्षा का कानून है, ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन का उनके पास खास कानून है। उसने कहा कि यूरोप में प्राइवेसी पर खास कानून है और अगर भारत में भी समान कानून होगा तो वह उसका भी पालन करेंगे। तो देखिए, जो व्हाट्सएप ने वो साफ साफ ये बात बोली है कि जो समान प्राइवेसी पॉलिसी है वो सभी के लिए समान है, सभी देशों के लिए, सिवाय यूरोपीय देशों को छोड़ करके। मतलब यूरोपीय देशों में जो प्राइवेसी का जो एक खास कानून है। और उसने ये भी बोला कि अगर भारत में ये कानून बन जाता है, जो खास कानून बन जाता है डेटा सुरक्षा के संदर्भ में इससे संबंधित, तो वो इसका भी पालन करेगी। तो अब देखिए, इसमें एक बात आती है कि भारत में डेटा सुरक्षा का एक स्ट्रिक्ट कानून होना चाहिए। क्या आपको लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये कानून भारत में होना चाहिए। डेटा सुरक्षा का जो स्ट्रिक्ट नियम है, स्ट्रिक्ट लॉ है, क्या इसके ऊपर बनने चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर लिखिएगा। अपने जवाब में शीर्ष अदालत ने कहा कि लोग अपनी प्राइवेसी को कंपनी की वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू करते हैं, जो ट्रिलियन में हो सकती है। लोगों को बड़ी आशंका है कि वे अपनी प्राइवेसी को खो देंगे और उसकी रक्षा करना उनका कर्तव्य है। मतलब कि कह रहे हैं कि आपकी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी भी हो, ट्रिलियन डॉलर में हो, कितनी की भी हो, लेकिन लोग जो हैं वो अपनी प्राइवेसी को ज़्यादा वैल्यू देते हैं आपकी कंपनी के वैल्यू से, जो ट्रिलियन डॉलर में हो, बिलियन ट्रिलियन डॉलर की हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन
जो लोगों की प्राइवेसी है जो वो ज़्यादा वैल्यूएबल है लोगों के लिए, तो उनका कर्तव्य बनता है कि उसकी रक्षा की जाए। ठीक है, अब इसकी जो सुनवाई है वो 4 हफ्ते बाद होगी और देखते हैं कि क्या होता है, क्या जवाब आता है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या भारत में कुछ ऐसे रूल्स बनने चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके विचार क्या हैं। ठीक, ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपने विचार। थैंक यू, देखते रहिए स्टडी जीके टू सक्सेस। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।